चलिए गाइस, वन पीस का चैप्टर नंबर 1152 आ चुका है एक हफ्ते के ब्रेक के बाद। और भाई साहब, जो चैप्टर आया है, एक हफ्ते का इंतजार करना जायज था। इस चैप्टर में फाइट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में मेरा फेवरेट कैरेक्टर सांग्स है। और जिस चैप्टर में सांग्स होता है वो पी की चैप्टर होता है, ये नियम है वन पीस का। तो चलो देखते हैं चैप्टर में क्या हुआ है। वन पीस चैप्टर नंबर 1152 एन आउटफुल डे। कवर पेज में हैप्पी हैप्पी दिख रहा है सब कुछ। चैप्टर की शुरुआत होती है रेल्म ऑफ द डेड से, जहाँ पर जाइंट वॉरियर पायरेट किसी प्रकार की लिफ्ट से ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में इन लोगों को पता चल गया था कि एल्बाफ पे हमला हो गया है। हाँ, तो अपने भाई लोग निकलने के लिए तैयार है, लेकिन चॉपर यहीं पे रुकने वाला है, क्योंकि उसे यासान का इलाज करना है। यासान इन घावों के साथ तो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। तो लूफी चॉपर की रिक्वेस्ट मान लेता है और निकलने ही वाला होता है। तभी यासान लूफी को रोक कर बोलते हैं, अपने माइंड में ये बैठा लेना कि तुम किस तरह से कॉन्करर हाकी का यूज करते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वे होली नाइट्स इमोर्टल है। जिस पर लूफी बोलता है, अरे चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा, और कॉलन और उसके दोस्तों को बचाने की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। इसके बाद लोकी यासान से बोलता है, वैसे मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ मैं ही हूँ जो पहले उन होली नाइट से लड़ चुका है। तो हजरुद्दीन, क्यों ना तुम मुझे आजाद कर दो और मुझे भी अपने साथ ले चलो। जिस पे हजरुद्दीन बोलता है, तू एल्बाफ के लिए लड़ेगा, जैसे कि मैं तेरी बात पे भरोसा कर लूंगा। इसके बाद गबान जोरो और सांजी की तरफ देखकर बोलता है, वैसे तुम्हारे ग्रुप में एक और बंदा है जो कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है। जिस पर सांजी एक्साइटेड होकर बोलता है, वो मैं हूं ना, पक्का वो मैं ही हूं ना, मुझे पता था। वैसे भी ये मोसेड और जिम्बे कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे। लेकिन गबान सांजी को इग्नोर कर देता है और बोलता है, ओए वहाँ तलवारबाज, तेरी बॉडी कॉन्करर हाकी के लिए अडेप्ट हो गई है। जो सुनकर जोरो शॉक हो जाता है, मेरे पास भी कॉन्करर हाकी है। और ये बात सुन के लूफी भी शॉक हो जाता है, क्या तुझे अभी तक पता नहीं था? कब से तेरी बॉडी में से कॉन्करर हाकी लीक हो रही है? वैसे अपने लिए कोई नई बात नहीं है गाइस, अपने को तो पहले स्पॉइलर मिल गया था वानो में। खैर, जोरो को अपनी हाकी के बारे में नहीं पता। इस बात पे गबान बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अबे तू चूतिया है क्या? हाकी सचमुच काफी पावरफुल चीज होती है, उसे समझना और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ऐसे तू अपनी कैप्टन की सुरक्षा करेगा जो 4 योंको में से एक है। जिस पर जोरो सिर्फ सॉरी बोलता है। इसके बाद सांजी गबान से पूछता है, ओल्ड मैन मेरा क्या, मेरे पास भी है ना? जिसका गबान कोई जवाब नहीं देता, जिससे सांजी समझ जाता है कि उसके पास नहीं है। काफी दुखी लग रहा है यार अपना भाई। यार सांजी को ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चिंता नहीं, मुझे ओडा सर जी पे पूरा भरोसा है। उन्होंने भी सांजी के लिए कुछ बहुत बड़ा सोच के रखा होगा। खैर, इन लोगों की ये बात चली रही थी। दूसरी तरफ लोकी और हजरुद्दीन की बहस जारी है। लोकी हजरुद्दीन से बोलता है, हजरुद्दीन चूतिए, तू अपने होमलैंड की सुरक्षा आउटसाइडर के हाथों में कैसे दे सकता है? मैं यही हूँ, यूज कर मेरा। मैं कैसे मान लूं कि तू गवर्नमेंट की साइड नहीं है? पक्का तू फिर से एल्बाफ की पीठ में छुरा घोपेगा, जैसे तूने उस दिन किया था। मैं तुझ पे भरोसा नहीं कर सकता, हजरुद्दीन बोलता है। बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, इसलिए लूफी एक सोल्यूशन निकालता है, ज्वाइन माई क्रू। लोकी से बोलता है, लूफी के हिसाब से लोकी अगर उसका क्रू ज्वाइन कर देता है, उसके बाद अगर लोकी को फ्री किया जाए तो हजरुद्दीन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा लूफी को लगता है। इस प्लान को जोरो, सांजी और हजरुद्दीन नकार देते हैं, यहाँ तक कि लोकी भी नकार देता है। मैं नहीं बन रहा तेरा अंडरलाइन। लोकी को स्ट्रॉ हैट में देखना अच्छा तो लगेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। इतनी बड़ी चीज को आखिर कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे? इसलिए जोरो सांजी मना कर रहे हैं। इसी बीच लिफ्ट भी तैयार हो जाती है ऊपर जाने को, इसलिए हजरुद्दीन लूफी को अपने हाथ में उठा के बोलता है, सॉरी स्ट्रॉ हैट, लोकी एल्बाफ का क्रिमिनल है, मैं तुम्हें उसे नहीं दे सकता। जिस पर गबान हजरुद्दीन से बोलता है, रिलीज लोकी। जो बात जाइंट वॉरियर पायरेट को पसंद नहीं आती। जिस पर हजरुद्दीन बोलता है, अब ये किस लिए था यासान? 14 साल पहले लोकी ने 113 कैसल गार्ड को मार दिया था। उसने एल्डर जुरुल को जिंदगी भर का सरदर्द दे दिया था। उसने अपने ही बाप को मार दिया। वर्स्ट क्रिमिनल है ये एल्बाफ का, और ये बात तुम भी तो जानते हो, फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। जिस पर गबान बोलता है, मुझे पता है, लेकिन उस दिन मुझे कासल में से एक स्ट्रेंज हाकी आती हुई फील हुई थी, इसलिए मैं और सांग्स इन्वेस्टिगेट करने गए थे वहाँ पे। शायद ऐसा हो सकता है कि हमें पूरी कहानी ना पता हो। ये बात सुन के हजरुद्दीन बोलता है, क्या तुम उस दिन कासल में गए थे? लूफी बोलता है, तुमने अभी सांग्स कहा? भाई, लूफी को सिचुएशन की सीरियसनेस से लौड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे बस सांग्स से मतलब है, इसलिए अब तो पूरी कहानी सुननी ही पड़ेगी। इसलिए जोरो और सांजी, तुम लोग आगे जाओ, हम लोग बाद में आते हैं। जिस पर जोरो चिढ़कर बोलता है, अबे यार ये चूतिया सांग्स फिर से। जो लूफी सुन लेता है और ये बात उसे पसंद नहीं आती। सांग्स को चूतिया मत बोलो, मैं नहीं सहने वाला। जिस पर सांजी बोलता है, वो तुझे चूतिया बोल रहा है, चूतिए। और ये शायद लूफी को चलेगा, लेकिन सांग्स की बेइज्जती नहीं सहेगा लूफी। इसके बाद गबान हजरुद्दीन से बोलता है, तुम दोनों को शांति से बात करनी चाहिए। भले ही तुम्हारी माएँ अलग हो, लेकिन तुम दोनों हो तो ब्रदर्स ही।
और जो बात हजरुद्दीन समझ जाता है, इसलिए हजरुद्दीन लोकी को 3 मिनट देता है सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए उस दिन जो भी हुआ। जिस पर लोकी बोलता है, भाई तू कितना निर्दयी है बे, तू सच में चाहता है मैं उस दिन को फिर से जीऊं? मुझे याद नहीं करना उस भयानक दिन को। इसके बाद लोकी का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है 14 साल पहले एल्बाफ के कैसल में। लोकी शायद बहुत दिनों बाद वापस आया है और वो भी इसलिए क्योंकि किंग ने उसे बुलाया है। वो कासल में जा रहा है, उसके साथ एल्डर जुरूल भी है क्योंकि उसे भी किंग ने बुलाया है। और अभी तो उसके सर में तलवार नहीं दिख रही है, लगता है आज ही आने वाली है। एल्डर जुरूल और लोकी के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है और लोकी थोड़ा नाराज लग रहा है किंग से, क्योंकि किंग ने वर्ल्ड गवर्नमेंट से हाथ मिला लिया है, उस गवर्नमेंट से जिसने रॉक्स को मारा है। लोकी आगे बोलता है, अगर एल्बाफ इस रास्ते पर चलने वाला है तो मैं इसके खिलाफ हूँ। जिस पर जुरूल बोलता है, हाँ भाई देख ले तू अपना, मैं अब और इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। जो सुन के लोकी चिढ़ते हुए बोलता है, इसी वजह से तो ये सब बकचोदी हो रही है क्योंकि तू इन सब में नहीं पढ़ रहा और अभी हमारी पूरी जनरेशन पीस की चटनी चाट रही है, उन चूतियों को हथियार उठाना तक नहीं आता। जिस पर जुरूल बोलता है, अच्छा ही तो है भाई, ये मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को लड़ाई नहीं देखनी पड़ेगी, उनको पीस चाहिए। भाई देख ये सब कायरो वाली बातें हैं, लोकी बोलता है। इनके बीच ये सब बात चली रही थी, तभी उन्हें थ्रोन रूम से कुछ आवाजें आती है। इसके बाद वे लोग थ्रोन रूम तक पहुंच जाते हैं। गार्ड से दरवाजा खोलने को बोलते हैं, लेकिन गार्ड किंग से पहले पूछने का बोलता है, लेकिन लोकी एक किक में उस गार्ड का मुंह और दरवाजा दोनों तोड़ देता है और अंदर आकर जोर से चिल्लाता है, ओल्ड मैन आई एम बैक। बात पूरी कर ही रहा था तभी लोकी देखता है उसके बाप किंग हेराल्ड को उन्हीं के गार्ड्स ने स्टैब कर दिया है, जो देखकर जुरूल और लोकी दोनों हैरान हो जाते हैं। और ये वाला पार्ट बस इतना ही था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सन रेल में गब्बान के घर की तरफ, जहाँ पर गब्बान और सांक्स एक साथ नहा रहे हैं और पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। जहाँ पर सांक्स बोलता है, पहले की तुलना में अभी लाइफ काफी चेंज हो गई है, मुझे तो बस बगी के साथ केयर फ्री पायरेट बनना था, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। तो एल्बाफ में क्या कर रहा है? गबान बोलता है, हाँ मुझे यहाँ पे कुछ काम था वैसे, सांक्स बोलता है। जिस पर गबान बोलता है, यू आर द चाइल्ड ऑफ फेथ, इसलिए ज्यादा बेकार की बातों पे ध्यान मत दे। और तुझे याद है लिटिल गार्डन जहाँ पे हम डोरी और ब्रोगी से मिले थे? ऑफ कोर्स, सांक्स बोलता है। तभी वहाँ मिस रिप्ले आ जाती है पानी बराबर है या नहीं पूछने, जिससे देख के सांक्स डर जाता है। इसके बाद मिस रिप्ले सांक्स को खाने और पीने को देती है और यासान की कुछ जूसी कहानियां बताने को बोलती है। सांक्स बताना शुरू कर भी देता है, लेकिन गबान उसे रोक देता है, अगर तुझे इस आइलैंड से जिंदा बाहर जाना है तो अपना मुंह बंद रख, गबान बोलता है। इसके बाद गबान और सांक्स बैठकर बातें करते हैं, जहां गबान बोलता है, तुम हेराल्ड को जानते हो? वो एल्बाफ का किंग, लोग उसे गॉड की तरह मानते हैं। जिस पर सांक्स बोलता है, हाँ मैं उससे मिला था मरी जॉइस पर, हम वहाँ पे फ्रीली बात नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जब मैं यहाँ पे हूँ मुझे उससे कुछ बात करनी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो सब छोड़ो सांक्स भैया, तुम होली लैंड में क्या करने गए थे? कहीं अपना हिस्सा मांगने तो नहीं गए थे ना फिगार लैंड से? खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस कैसल की तरफ। डेड डे कैसल में एल्बाफ का सबसे प्रिय किंग हेराल्ड अपनी जान गंवा देता है। वहाँ के सभी गार्ड्स को जान से मार दिया जाता है और जुरूल को उसका जिंदगी भर का सरदर्द मिल जाता है। लेकिन आखिर किस तरह हाईली गार्डेड प्लेस पर ये आदमी घुस गया, जिसके सामने एक संदूक है जिसमें एल्बाफ का फॉरबिडन डेविल फ्रूट है, जो एल्बाफ में सदियों से पास डाउन हो रहा है। और ये वाला भी बस इतना ही था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 109 साल पहले, जहां पर राइटर हमें बता रहा है, आज से 9 साल पहले अगर तुम उस समय किसी भी इंसान से पूछते कि समंदर की सबसे डरावनी चीज क्या है, जवाब हमेशा एक ही रहेगा, द जाइंट वॉरियर पायरेट। उस तरह का एरा था वो। उस एज में सिर्फ एक जाइंट की शिप देखकर ही लोगों का दिल मौत के डर से भर जाता था। इस तरह की रेप्यूटेशन थी एल्बाफ की, और इस तरह की रेप्यूटेशन के पीछे का एक कारण वो भी था, किंग हेराल्ड की बात चल रही है, जिसने मजे मजे में एक कंट्री का कैसल ही तोड़ दिया। राइटर हमें आगे बताते हैं, हेराल्ड 15 साल की उम्र में ही एल्बाफ का किंग बन गया था। जो बात इतनी जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी बात यह है कि किंग हेराल्ड एक नंबर का हरामी आदमी था। मैं नहीं कह रहा, खुद राइटर बोल रहे हैं, और ये दिख भी रहा है। ये चूतिया इस आइलैंड पर यहाँ की प्रिंसेस को देखने आया है, क्योंकि लोगों का कहना है वो काफी खूबसूरत है, और आते ही तबाही मचाना चालू कर दिया, और अब वहाँ के गॉड से लड़ने की फिराक में है। और इसी के साथ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एल्बाफ से रिनोव्ड रूडल के साथ चैप्टर का अंत होता है। भाई साहब क्या चैप्टर था यार, मजा ही आ गया। चलो ये तो कंफर्म हो गया है कि लोकी नॉट गिल्टी। वैसे सांक्स भैया तुम्हारे हाथ का वो मार्क कुछ ज्यादा ही सवाल खड़े कर रहा है। मैं शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पक्का तुम हमारी साइड ही हो ना? लेकिन वैसे भी अब क्या ही फर्क पड़ता है, वो हाथ तो अब कोई और ही ले गया। और चलो देखते हैं ये वाला फ्लैशबैक कितने चैप्टर तक खींचेगा। और बस आज के लिए इतना ही, बाय।